यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध, जो 24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से शुरू हुआ था, आखिरकार एक लंबे संघर्ष और असंख्य पीड़ाओं के बाद समाप्त हो गया है। ये युद्ध केवल दो देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि इसने वैश्विक राजनीति, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और मानवता के मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा था, खासकर 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया, तो यह वैश्विक चिंता का कारण बन गया। रूस का दावा था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए ये कार्रवाई कर रहा है, जबकि यूक्रेन इसे अपनी संप्रभुता पर आक्रमण मानता रहा। युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें कीव, खार्किव, मारियुपोल और बाकमुत जैसे क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुए। यूक्रेन ने भी पश्चिमी देशों से मिली सहायता के बल पर कठोर प्रतिरोध किया। अमेरिका, यूरोपीय संघ और नाटो देशों ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दी, जबकि रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों की मौत हुई और लाखों ने अन्य देशों में शरण ली। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर पड़ा। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र ने इस संघर्ष को 21वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक बताया। लगभग 3 वर्षों के संघर्ष के बाद कूटनीतिक प्रयासों ने आखिरकार रंग लाया। तुर्की, चीन और संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों और संस्थाओं की मध्यस्थता से रूस और यूक्रेन के बीच एक शांति समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत रूस ने कब्जाए गए क्षेत्रों से सेना हटाने पर सहमति जताई, कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहेगी। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की तत्काल योजना को स्थगित किया। दोनों देशों ने सीमाओं की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अनुमति दी। युद्धबंदी और बंदी सैनिकों की रिहाई पर सहमति बनी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस समझौते का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, ये केवल एक संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि शांति की एक नई शुरुआत है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की। रूस ने भी अपने आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ ढील की अपेक्षा जताई। हालांकि युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। यूक्रेन को अपने बुनियादी ढांचे, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक जीवन को पुनः स्थापित करना है। रूस को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी छवि सुधारने और आर्थिक पुनरुद्धार की दिशा में कार्य करना होगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच विश्वास की बहाली सबसे बड़ा कार्य होगा। लोगों में जो भावनात्मक घाव बने हैं, उन्हें भरने में समय लगेगा, मगर उम्मीद की जा सकती है कि संवाद, सहयोग और शांति की नीति के जरिए एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है। इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब